बांग्लादेश में तख्तापलट होता है। कट्टरपंथियों के समर्थन से अंतरिम सरकार बनती। कट्टरपंथियों के इशारे पर हिंदुओं पर हमले होते हैं, घर जलाए जाते हैं, मंदिर तोड़े जाते हैं। लेकिन अब वो होने वाला है जिससे बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की हालत और ज्यादा खराब होने की संभावना है। हिंदुस्तान और हिंदुओं के दुश्मन जाकिर नाइक की एंट्री अब बांग्लादेश में होने वाली है। इस एंट्री के मायने क्या हैं, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। जो ओसामा जैसे आतंकी को नायक मानता, If he's terrorizing the terrorists, if he's terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I'm with him. Every Muslim should be a terrorist. The thing is that if he's terrorizing a terrorist, he's following Islam. जो फिदायीन हमलों को सही करार देता, जो हर मुसलमान को आतंकी बनने की हिदायत देता, जो कुरान के नाम पर कत्लेआम मचाने का पाठ पढ़ाता, वो कट्टरपंथी नायक जाकिर नाइक बांग्लादेश में वापसी करने वाला है। बांग्लादेश में जिस तरह से तख्तापलट के बाद कट्टरपंथियों ने देश की कमान संभाल ली, उसके बाद से बांग्लादेश के पतन के कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से कट्टरपंथियों ने सिर उठाना शुरू कर दिया, उससे बांग्लादेश का भविष्य अधर में लटका नजर आ रहा है। लेकिन अब खबर है कि यहाँ जहरीले जाकिर की वापसी होने वाली। जाकिर के कमबैक की खबर क्यों आ रही है, अब उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी समझिए। बांग्लादेश में कुख्यात चरमपंथी जाकिर नाइक के पीस टीवी का प्रसारण फिर से शुरू होने वाला है। इस बात की जानकारी खुद जाकिर नाइक ने साझा की कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से मंजूरी मिलते ही बांग्लादेश में फिर से पीस टीवी बांग्ला का प्रसारण शुरू हो जाएगा। जाकिर नाइक ने बांग्लादेश में तख्तापलट के तुरंत बाद ही पीस टीवी के प्रसारण की अनुमति मांगी और जैसे ही उसे अनुमति मिलेगी, बांग्लादेश में प्रसारण शुरू हो जाएगा। मतलब जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लोग धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किए जा रहे हैं, हिंदुओं की नौकरी छीनी जा रही है, जहरीला जाकिर नाइक उस आग में घी डालने का काम करेगा। जाकिर नाइक ने बांग्लादेश में कमबैक का ऐलान खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर किया। जाकिर पर बांग्लादेश में ढाका में एक बेकरी पर आतंकी हमले के बाद कथित रूप से नफरत भरे भाषण देने और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। दरअसल जुलाई 2016 में ढाका में होली आर्टिसन बेकरी पर हुए आतंकी हमले के बाद पीस टीवी बांग्ला का प्रसारण बंद कर दिया गया, क्योंकि पकड़े गए आरोपियों में से एक ने कहा था वो जाकिर नाइक के उपदेशों से प्रेरित था। इस घटना के बाद भारत में भी जांच शुरू हुई, जिसके बाद दोनों देशों में पीस टीवी का प्रसारण बंद कर दिया गया। जहरीला जाकिर नाइक पिछले 7 सालों से मलेशिया में भगौड़े की जिंदगी जी रहा है। भारतीय अधिकारियों के हाथों गिरफ्तारी से बच रहा है, लेकिन अब जहरीले जाकिर को भारत तो नहीं लेकिन हिंदुस्तान की सरहद तक पहुंचने का जरिया दिख रहा है। जाकिर नाइक के बांग्लादेश में कमबैक को एक्सपर्ट्स एक और नजरिए से देख रहे हैं। दरअसल जाकिर नाइक मलेशिया के बाद अब बांग्लादेश में अपने लिए एक सेफ हेवन तलाश रहा है। दरअसल मलेशिया के पीएम हाल ही में भारत दौरे पर, और इस दौरान मलेशिया ने भारत को यह आश्वासन दिया है कि भड़काऊ जाकिर नाइक के खिलाफ अगर सबूत मिलते हैं तो मलेशिया उसे भारत को सौंपने के मुद्दे पर सोच सकता है। Well, firstly, it was not raised by the Prime Minister. He did raise it much earlier, many years back. But the issue is, I'm not talking about one person. I'm talking about the sentiment of extremism, of compelling case and evidence that suggest the atrocities committed by an individual, a group, a faction, or parties. These are of concern to us. जिस तरह से पीएम मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री को गले लगाया, उसके बाद से ही जाकिर नाइक की हालत टाइट। जाकिर को प्रत्यर्पण का डर सता रहा है और इसी बीच बांग्लादेश में उसे अपनी नफरत की दुकान लगाने का खुला मौका भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि जाकिर अब मलेशिया से अपना बोरिया बिस्तर उठाकर बांग्लादेश में जमने की फिराक में। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देखिए जरा कि जाकिर नाइक की पूरी कुंडली क्या है, क्या क्या इसके ऊपर आरोप है और क्या क्या चीजें करता है। मुंबई में इसका जन्म हुआ। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का संस्थापक है जाकिर नाइक। जाकिर ने पीस टीवी की स्थापना की, जिसके जरिए वो जहरीली तकरीरें देता है। पीस टीवी पर जहरीली तकरीरों का प्रसारण सालों से चलता आ रहा है, बाद में बैन लगाया। 2016 में ढाका ब्लास्ट के बाद जाकिर नाइक चर्चा में आया था, क्योंकि हमलावर का दावा यह था कि वो जाकिर नाइक से प्रभावित था। उसके बाद उसने हमला किया और इसी के बाद भारत और बांग्लादेश में जाकिर की फाउंडेशन पर बैन लगाया गया। ओसामा बिन लादेन का खुला समर्थक जाकिर नाइक हमेशा से रहा है।
2019 में श्रीलंका ब्लास्ट से भी इसके तार जुड़े थे और भारत में मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई केस जाकिर नायक के ऊपर दर्ज हैं। लेकिन अब चूंकि बांग्लादेश में निजाम बदल चुका है, सरकार बदल चुकी है, कट्टरपंथी माहौल में जाकिर नायक की वापस एंट्री बहुत संभव मानी जा रही है। जी न्यूज़।